अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। होपफुली उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा होगा अपनी सुबह का आगाज़ ज़रा अर्ली करना, क्योंकि विंटर्स हैं और मौसम तब्दील हो चुका है, बारिशें हो चुकी हैं, ठंड जो है उसका बाकायदा आगाज़ और जो है ना शिद्दत से महसूस होना अब वो हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन, मौलाना रूमी की एक कोट आपके साथ शेयर करूँगी। वो फरमाते हैं कि कल मैं होशियार था इसलिए मैं दुनिया तब्दील करना चाहता था, आज मैं दाना हूँ इसलिए मैं अपने आप को तब्दील करना चाहता हूँ। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है, आप उसको महसूस कीजिए कि हम अक्सर चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती और हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली पैदा नहीं करते। तो जिस दिन हम अपने आप में एक तब्दीली पैदा करने की कोशिश करेंगे, उसकी एफर्ट करेंगे, आप देखिएगा, आप महसूस कीजिएगा कि जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वो खुद ब खुद खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज जो टॉपिक हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि जिम फ्रीक हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बड़ा वज़न अपना मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी एक क्रेज़ आई थिंक इंसान में बहुत हद तक कुछ लोगों में बढ़ जाता है, और जिन लोगों में बढ़ जाता है वो फिर किसी भी हद तक चले जाते हैं अपना वज़न घटाने के लिए, अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए। ऐसे में हम जल्दबाज होकर बहुत सारी गलतियां भी कर रहे होते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं, आज उन्हीं को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर महविश शाहिद मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ महविश। ख़ासकर मैं उन लोगों का जिक्र कर रही हूँ जो कि बहुत क्रेज़ी हो जाते हैं। आई डोंट नो क्रेज़ी कहना अब ठीक है या नहीं, लेकिन वो इस जुनून में आके वर्जिश जो लोग करते हैं वो खाली पेट या एम्प्टी स्टमक ही जिम चले जाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? अच्छा, ये बहुत कॉन्सेप्ट है कि एम्प्टी स्टमक आप जिम चले जाएं तो आपका फैट इट्स रियलिटी के वो लॉस हो जाता है, जल्दी लॉस होता है। बट ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी फ्यूल अप नहीं है तो आप जिम नहीं आपको जाना चाहिए। आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स नहीं है, आफ्टर जिम आप रिकवरी आपकी स्लो हो जाती है, तो इसलिए एम्प्टी स्टमक जिम नहीं जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ लोग हम अक्सर देखते हैं कि बड़े स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी बड़ी मोटिवेशनल वीडियोस अक्सर देखते हैं जब हम लोग, तो हम भी बड़े मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि भाई सुबह 3 बजे उठना पड़े या 4 बजे उठना पड़े या 5 बजे उठना पड़े, हम तो उठ के सबसे पहला काम जो करते हैं वो दैट इज़ एक्सरसाइज। सो ये नहीं उन्होंने बताया कि भाई कि वो एक्सरसाइज से पहले कुछ ले रहे होते हैं या एनर्जी के लिए ऐसी क्या चीज़ ले रहे होते हैं, लेकिन हमने ये सुना है कि सुबह उठ के अगर आपने कोई पहला काम करना है सो वो दैट शुड बी वर्जिश। तो एक्सरसाइज से पहले आपको बिफोर एक्सरसाइज स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट, प्रोटीन रिच स्नैक्स आप ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं। तो एम्प्टी स्टमक आप एक्सरसाइज नहीं करते। और जितने भी ये लोग मेंटेन हैं, ये सबसे पहले बिफोर एक्सरसाइज 30 और 40 मिनट्स बिफोर अपना जो स्नैक्स है वो लेते हैं। अच्छा, स्नैक्स में क्या कुछ हो सकता है? स्नैक्स में आप फ्रूट स्मूदीज ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं और जूसेस ले सकते हैं। अच्छा, वो लोग जो कि जिम कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, उनको तो स्मूदीज़ या फ्रूट स्मूदीज़ यूजुअली के बहुत सारा शुगर कंटेंट उसमें होता है, तो वो लिया जा सकता है? जो प्रोटीन रिच स्मूदीज हैं, हेल्दी, जो आप रेसिपी भी हमें बताइएगा कि क्या लिया जा सकता है, कौन कौन से फ्रूट्स और किस तरह से ले सकते हैं कि एनर्जी आए, लेस शुगर उसमें हो। ठीक है, आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं विदाउट शुगर। अच्छा, शुगर आपने ऐड नहीं करनी। हम लोग अपने फ्रेश जूसेस में शुगर ऐड कर लेते हैं, वाइट शुगर से अवॉइड करने। प्योर फ्रेश फ्रूट आप लें, वो आपको कभी भी शुगर की तरफ आपने नहीं बस जाना, वो आपका वेट गेन नहीं करते, जस्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें जो कार्ब्स, बेसिकली हमने कार्ब्स लेने होते हैं जो आपके जस्ट, इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। तो हम उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान्स बना के देते हैं। और जो जिम जो जाते हैं, जो पर्सन जो एक्सरसाइज करते हैं, उनके डाइट प्लान्स भी डिफरेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ आजकल बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कीटो डाइट का, कि ऐसे लोग कीटो डाइट करके जो है वो जिम जा रहे हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। तो कीटो डाइट भी नहीं करनी चाहिए। कीटो नहीं करनी चाहिए, नहीं क्या करनी उसके चाहिए। नुकसान? उसमें ये कि हम जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें हमारा 50% कार्ब्स होते हैं, देन प्रोटीन, देन फैट। लेकिन कीटो में ऑपोजिट हो जाता है, हम फैट कंटेंट ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोटीन कम एंड कार्ब्स उससे भी ज़्यादा कम।
जो कार्ब्स है वो बेसिकली हमारा एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो कार्ब्स हम ले सकते हैं बट गुड कार्ब्स वो भी इसमें भी हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, वर्जिश करने से पहले एक तो आपने बताया कि फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं और कितना टाइम पहले लेना है बिफोर वर्जिश एक्सरसाइज? आपने 30 टू 40 मिनट्स मैक्सिमम 1 आवर बिफोर एक्सरसाइज आपने कुछ ले लेना है स्नैक्स में। और स्नैक्स में क्या लेना है, बेस्ट है एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फुल एग? फुल एग बॉइल्ड जो होता है वो ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, उसके बाद फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट भी आप अच्छा, ले ये वो सकते हैं। चीज़ें जो यूजुअली लोग पोस्ट वर्कआउट यूज़ कर रहे होते हैं ना? पोस्ट वर्कआउट में आपको ज़्यादातर शेक्स की तरफ जाना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपकी मसल रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मसल रिकवरी नहीं होती तो आपको वीकनेस और वो जो मसल आपको लिथार्जी टाइप जो फील आ रहा होता है वो आ रहा होता है। तो इसलिए पोस्ट वर्कआउट पे आपको शेक्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने कार्ब्स का जिक्र किया, तो गुड कार्ब्स हमें किस किस फूड से मिलते हैं और हमें कैसे कंज्यूम करने हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि एक सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो ये जो शुगर एक्सट्रैक्ट है ये हमने अपनी डाइट से नहीं रिस्ट्रिक्ट कर लेना है। जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं फ्रूट से जो कार्ब्स मिल रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए गुड है, ठीक है। उसमें आप अब ये भी कॉन्सेप्ट है कि राइस नहीं लेने चाहिए। तो राइस में कार्ब्स का कंटेंट तो ज़्यादा है बट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा होता है, फैट में नहीं। तो वो ओबेसिटी की तरफ नहीं लेके जा रहा होता। तो हम ले सकते हैं बट पोर्शन साइज को कंट्रोल करके ले सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा मैमिश, मसल्स को स्ट्रेंथ करने वाली कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं? मसल स्ट्रेंथ करने के लिए जो जिम गोइंग पर्सन्स हैं उनके जो मसल्स हैं वो टेढ़ा पोड़े होते हैं, तो उनकी रिकवरी में प्रोटीन रिच डाइट मस्ट है। प्रोटीन रिच में आप अगर डाइट से लेना चाह रहे हैं, जो होममेड डाइट्स हैं उसमें आपका एग आ जाएगा, फ़िश आ जाएगी, मटन आ जाएगा, बीफ आ जाएगा, चिकन आ जाएगा। और अगर आप सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना चाह रहे हैं तो वे प्रोटीन बेस्ट सोर्स है आपका मसल स्ट्रेंथ के लिए। तो इससे आपको बहुत अच्छी मसल स्ट्रेंथ मिल जाती है। हम नॉर्मल भी पर्सनस को जो वे प्रोटीन है वो दे रहे होते हैं जिम में, क्योंकि वो आपके स्टेमिना को भी इंक्रीज़ करती है, आपकी स्ट्रेंथ को भी, और आपका वेट गेन नहीं कर रहा होता। तो इसलिए वे प्रोटीन बेस्ट सोर्स है। ठीक है, हम उन लोगों का जिक्र करते हैं और उनके साथ ज़रा एक ज़बरदस्त ही मील प्लान भी शेयर करते हैं। ख़ासकर वो ख़वातीन जो घर में थोड़ी बहुत एक्टिविटी करती हैं, प्रॉपर जिम को टाइम नहीं दे सकती, तो घर में आप लोग किस तरीके से अपना वज़न भी घटा सकते हो, आपको कमज़ोरी भी ना हो, मसल वीक भी ना हो। तो हम ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लंच, स्नैक और जो डिनर की मील्स हैं वो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहिबा आपके साथ शेयर करें। तो आगाज़ करते हैं हम उन ख़वातीन का जो प्रॉपर जिम को टाइम नहीं दे सकती हैं। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट भी कुछ इस तरह से है ना कि लोग जिम करना नहीं चाहते हैं, या टाइम नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ख़ासकर ख़वातीन हमारे यहाँ की, उनके पास इतना यूजली टाइम नहीं होता कि वो जिम को प्रॉपर घंटा दे सकें। तो ऐसे में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि घर में अगर हम फॉलो करें हमारा वज़न घटा सकती हैं, हम मेंटेन कर सकते हैं? आगाज़ करते हैं ब्रेकफास्ट से। ठीक है, आपने सबसे पहले बिफोर ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करना है। बिफोर ब्रेकफास्ट में आपने वार्म वाटर से स्टार्ट कर लें, ठीक है। वार्म वाटर नहीं ले सकते तो कहवा, ठीक है। ठीक है। उसके किस बाद चीज़ का कहवा लिया जा कहवा सकता है? स्लिम विस्टा के नेम से भी एक आता है, अगर आप उसकी तरफ जाएं तो वो बेस्ट है। वो इवन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स का भी रिड्यूस कर रहा है एंड आफ्टर डिलीवरी भी वो फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, टोटली हर्बल है, स्लिम विस्टा के नेम से आते हैं, ठीक। आप वो ले लें। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है 30 मिनट्स के बाद। उसमें आप फ्रेश फ्रूट, कोई सा भी सीजनल फ्रेश फ्रूट ले लें, एप्पल ले लें, बनाना ले लें, जिसकी कैलोरीज आपको पता हो कि थोड़ी कम है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। वो आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप जाएंगे तो आप न्यूट्रिशनिस्ट आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। सीजनल फ्रूट से आप स्टार्ट करें। उसके बाद आपने एप्पल ले लिया, 1 बॉयल एग ले लें विंटर्स में, थोड़े से गैप से लेना है? नहीं साथ भी ले लें, 10 मिनट्स के गैप से ले लें। तो वो आप ब्रेकफास्ट में आप इसको कंसीडर करें, बॉयल एग ले लें, ठीक है। उसके बाद मोस्टली फीमेल्स वो ले रही होती हैं कप ऑफ टी, तो वो आप ले लें, ब्रेकफास्ट के साथ लिया जा सकता है, इसका इशू नहीं है। लेकिन आप अगर एप्पल लेनी है तो उसके 10 मिनट्स के बाद। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब हम नाश्ते के साथ या कोई भी हेल्दी नाश्ता करते हैं, फॉर एग्जांपल सीड्स ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, उसके साथ जब हम चाय कंज्यूम करते हैं तो चाय बेसिकली जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस हेल्दी ब्रेकफास्ट को उसको वेस्ट कर देता है। तो इससे 10 मिनट्स का गैप आपको रखना लाजमी चाहिए, रखना है, क्योंकि वो जो उसमें जिंक एक्सेट्रा है जो आपके कैफीन के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो वो आपको कंज्यूम नहीं एप्पल होता प्रॉपरली, आयरन में हिंडर आता है। तो इसलिए आप 10 मिनट्स का गैप रख लें, लेकिन विदाउट शुगर आप कप ऑफ टी ले लें। ये उनके लिए, क्योंकि एडिक्शन इतनी ज़्यादा होती है वो एकदम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में आए तो मिड मॉर्निंग में आपने फ्रेश फ्रूट का सैलेड ले लेना है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये नई सैलेड ले सकते तो फ्रेश फ्रूट का जूस विदाउट शुगर,
ठीक है। देन आपने लंच में 1 ग्लास ऑफ वाटर से स्टार्ट करना है, हाफ बाउल ऑफ रॉ वेजिटेबल सैलेड, ठीक है। उसमें आप कोई भी एप्पल, सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं कोई भी सीजनल, हाफ कुक करके आप उनको ले कुक सकते हैं। नहीं, रॉ वेजिटेबल। अच्छा, रॉ वेजिटेबल्स, ठीक है। और उसमें आपने एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, नहीं तो फिर ऑलिव ऑयल एंड ब्लैक पेपर यूज़ कर लें। ठीक है। वो आपका वेट लॉस कोई बहुत अच्छा उसमें करता है। हेवी क्रीमी सॉसेस नहीं यूज नहीं नहीं करनी नहीं, है। रॉ वेजिटेबल, जस्ट रॉ वेजिटेबल। ठीक है। वो आपका वेट लॉस भी करेगा और आपको स्टाइटी की भी फीलिंग देगा, आपको हंगर नहीं फील होगा। उसके बाद आपने एज नॉर्मल जो भी आप लंच ले रहे हैं वो लेना है आपने। अच्छा, घर का बना हुआ कोई भी खाना? कोई भी खा सकते हैं, इसमें अच्छा, कोई बिरयानी issue नहीं बनी हुई है अगर? बिरयानी भी खा सकते हैं। मैंने पहले बताया राइस आपका वेट गेन नहीं करते, अच्छा, पोर्शन साइज मैटर्स करते ठीक है। हैं। उसके बाद आपने स्नैक्स में आ जाना बड़े है। बड़े प्लेटर्स नहीं बनाकर खाने चाहिए ना, उसमें अगर पोर्शन कंट्रोल होगा तो बिरयानी का भी आप एक स्मॉल बॉल ले सकते ले हैं। सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट गलत है, हम बड़ी बड़ी प्लेट्स, दो प्लेट्स खा रहे होते हैं, बट पोर्शन साइज कंट्रोल करके आप बिरयानी भी खा सकते हैं। उसके बाद आपने स्नैक्स में नट्स ले लें, ड्राई फ्रूट्स, आज अब विंटर्स है तो ड्राई फ्रूट्स चलेंगे, एलमंड्स लें, वॉलनट्स लें, फिग्स लें, इनसे आपका वेट गेन नहीं होता। अच्छा, मैं बताएंगा क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अगर हम नट्स की बात कर रहे हैं? यूजुअली चूँकि समर्स हैं तो हाथ नहीं रुक पाता ना, अगर पीनट्स ही हो या कोई भी हमारे पास नट्स मौजूद हैं तो क्वांटिटी मैटर्स अ लॉट। तो आपने 1 फिस्ट लेनी है। ठीक है, एक 1 मुट्ठी? फिस्ट, हाँ जी, 1 मुट्ठी। वो आप डेली इवनिंग में ले सकते हैं, उससे ना आपका वेट गेन होगा बल्कि वेट लॉस ही होगा, क्योंकि वो आपको हंगर पैंक्स को कंट्रोल करते हैं बेसिकली जो नट्स हैं। और डिनर आपने सोने से 3 घंटे पहले कर लेना है। बिफोर बेड आपने डिनर 3 आवर्स पहले कर लेना है। चाहे आप 3 बजे जा रहे हैं, चाहे आप 9 बजे 9 जा रहे बजे हैं। जा रहे हैं, आपने उससे 3 आवर्स पहले ही डिनर करना है, क्योंकि वो फिर आपका मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग स्लीप स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फैट जो है वो कैलोरीज जो है वो फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो डिनर में आप मोस्टली 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ, जस्ट मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि लाइट लें, जितना लाइट डिनर करेंगे उतना ही आपका स्टमक जो है वो ठीक रहेगा। उसमें आप चिकन का फिले भी ले सकते हैं, चिकन का फिश भी ले सकते हैं, ग्रिल्ड बट नॉट वो अच्छा, ऑयल रोटी में। नहीं लेनी है इसमें, रोटी या चावल डिनर नहीं में, लेना आप डिनर में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सही है। और इस तरह से अच्छा, जैसे कि बहुत सारी अब बात होना शुरू हुई है, पहले नहीं होती थी, कि बिफोर सनसेट आप अपना जो डिनर है उसे कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी जब सूरज ढलता है तो हमारी जो बॉडी के जो एंजाइम्स हैं या जो फंक्शंस हैं वो काम करना उस तरीके से छोड़ देते हैं जिस तरह से दिन में हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर, क्योंकि अल्लाह की आप कुदरत देखें, अल्लाह का जो आप निज़ाम देखें कि तुलुए आफ्ताब के साथ ही यही हमारा दीन भी हमें कहता है कि आप सुबह का अपना आगाज़ करें नमाज के साथ और फिर वर्जिश और जो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा साइकिल है पूरे दिन का वो इतना ऑपोजिट चल रहा होता है कि हम अपनी सुबह का आगाज़ ही कहाँ दोपहर या शाम को जाके करते हैं और रात को खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो ओबेसिटी है या मोटापा है उसके जो मसले मसाइल हैं वो इतने बढ़ चुके हैं। फिर जंक फूड हम इतना ज़्यादा खा रहे होते हैं और एक्सरसाइज का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर हमारे यहाँ तो चीट मील्स पे नहीं होती, चीट डे सेलिब्रेट किया जाता है ना आफ्टर एट वीकेंड। तो क्या फ़ायदा उस वर्जिश का, क्या फ़ायदा उस जिम का अगर आपने वीकेंड पर आकर वो ही सब कुछ खाना है। अब तो ये प्रैक्टिस है, लोग जिम के बाद भी जंक फूड उसी टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है, तो आपको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। तो बेस्ट ये है कि सनसेट से बिफोर, वही 3 आवर्स बिफोर ही बनते हैं। अगर आप 9 o'clock बेड पे जा रहे हैं तो 6 o'clock 7 o'clock आप डिनर कर लें, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही आ जाता है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश, आपने हमें टाइम निकाला और वज़न कम करने के हवाले से टिप्स और कुछ मील प्लान्स शेयर कर रही थी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।